हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन वाई। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2026 का है। पहला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बिहार के पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिलों में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार DWR डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश M देसाई ने फरवरी 2026 में पटना में इसकी घोषणा की है। तो इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निर्देशक हैं नीलेश M देसाई। इन्होंने पटना में फरवरी 2026 में घोषणा किया है कि बिहार के पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा। निर्देशक हैं इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC के निर्देशक हैं नीलेश M देसाई। यह परियोजना बिहार मौसम सेवा केंद्र BMSK और इसरो के बीच पिछले 3 वर्षों से चल रहे सहयोग का हिस्सा है। ये नए रडार क्रमशः 1 से 2 घंटे पहले वज्रपात गिरने और 10 से 24 घंटे पहले तूफान की सटीक चेतावनी देने में सक्षम होंगे। चंपारण और भागलपुर के रडार बाढ़ प्रवण और तूफान प्रवण गलियारों में कवरेज को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट है बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026। यह कानून लगभग 139 साल पुराने बंगाल, असम, आगरा और असम सिविल कोड अधिनियम 1887 का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के कानूनों को समाप्त कर वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार निचली अदालतों के ढांचे को अत्याधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 फरवरी 2026 को पटना के बुद्ध मार्ग स्थित होटल ताज सिटी सेंटर में 2 दिवसीय बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया है। इन 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बिहार में कैंसर देखभाल को बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विशेषज्ञों के बीच नवीनतम चिकित्सा पद्धति को साझा करना था। इसका आयोजन पारस हेल्थ पटना के नेतृत्व में किया गया है, जिसमें मेदांता और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों लगभग 200 से अधिक ने भी सहभागिता की। इस कार्यक्रम में देश भर के 200 से अधिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने कैंसर के निदान, उपचार और जागरूकता बढ़ाने संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार और कंबोडिया के पर्यटन विभाग के बीच हाल ही में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। चर्चा का मुख्य बिंदु क्या है? तो यह है कि विशेष भ्रमण योजना कंबोडियाई पर्यटकों के लिए 10 से 30 दिनों की विशेष यात्रा योजना तैयार की गई है, जिसमें बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली और केसरिया जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों को शामिल किया गया है। संयुक्त ब्रांडिंग अंकोर बाट से बोध गया जैसी साझा ब्रांडिंग पहल का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ब्रेडा बिहार में जीरो कार्बन उत्सर्जन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 से 30 को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाना, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर रियायतें, बिजली शुल्क में छूट और व्हाइट कैटेगरी का दर्जा देना है। नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं बिहार सरकार ने वर्ष 2030 तक सालाना 0.25 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कब तक? तो 2030 तक 0.25 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसे राज्य की नई अक्षय ऊर्जा नीति 2025 के साथ जोड़ा गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 24 गीगावाट सौर और अन्य हरित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2026-27 में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा किया गया है। यह योजना किसानों को केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राज्य में 3,000 रुपये सालाना प्रदान करेगी। यह योजना केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि योजना के साथ क्रियान्वित होगी और इस तरह पात्र किसानों को कुल 9,000 रुपये सालाना मिलेंगे। नेक्स्ट है एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस 2026। बिहार की आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स में पक्षियों की गणना 18 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी 2026 के बीच हुआ है। इसके तहत 119 प्रजातियों के 18,050 से अधिक पक्षी पाए गए हैं। दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम ने रोहतास में इंद्रपुरी बैराज और नवादा में हरदिया डैम और जोग जलाशय और गंगा नदी के किनारे कई घाटों पर पक्षियों के लिए सबसे समृद्ध आवासों की पहचान की है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा गया जी में फल्गु नदी को स्वच्छ बनाने का प्रदूषण मुक्त करने के लिए 551 करोड़ रुपए की एक आधुनिक सीवेज प्रणाली की शुरुआत की गई है। यह 53 वार्डों को कवर करेगी। इस परियोजना के तहत 2 प्रमुख सीवेज लाइनें बनाई गई हैं, जो शहर के बीच नालियों को जोड़कर गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकेगी। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन। वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसे कह रहे हैं बुलेट ट्रेन
बिहार से होकर गुजरेगा, जो राज्य के विकास कनेक्टिविटी हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें क्या है कि 700 से लेकर 750 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर वाराणसी से शुरू होकर के बिहार के बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, कटिहार के संगम के रास्ते सिलीगुड़ी तक जाएगा। इससे 12 से लेकर के 15 घंटे की यात्रा लगभग 3 घंटे या 2 घंटे 55 मिनट में पूर्ण हो सकेगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्तीय प्रावधानों में कुल 1,62,142 करोड़ रुपए बिहार को प्राप्त होंगे, जिसमें 1,51,831 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी। नेक्स्ट है 1302 करोड़ 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति से बिहार सरकार ने पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। 1302 करोड़ पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की मंजूरी दी है। अन्य 4 जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट हैं। यह बिहार के सारण जनपद के सोनपुर में बनेगा और इसका निर्माण 2030 में पूरा करने का लक्ष्य है। इसका निर्माण 4228 एकड़ में किया जाएगा, 4228 एकड़ में। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा गोपालगंज जिले की बंद पड़ी सासा मूसा चीनी मिल तो पुनः कर्नाटक की निरानी ग्रुप कंपनी के सहयोग से शुरू करने का कवायद की जा रही है। निरानी ग्रुप कंपनी है कर्नाटक का, उसके सहयोग से इसको फिर से शुरू करने का बात हो रहा है। सासा मूसा चीनी मिल है गोपालगंज में। यह चीनी मिल 2021 से बंद पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 137वीं जयंती मनाई गई है 15 फरवरी को। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे और ये अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष तथा बिहार में जमींदारों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट है बिहार के गया डोभी रोड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में श्याम स्टील ने 5,000 करोड़ के निवेश से 1 MTPA मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रीनफील्ड स्टील फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, उसमें तो श्याम स्टील ने कहा, तो गया डोभी रोड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। इस प्लांट के लिए कंपनी ने राज्य सरकार से लगभग 500 एकड़ जमीन की मांग की है ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन और कच्चे माल के भंडारण हेतु पर्याप्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट है राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग व बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मध्य समझौता किया गया है। यह समझौता अप्रैल 2026 से अगले 6 वर्षों 2030 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य मातृ व शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है अति सक्रिय माओवादी सुरेश कोड़ा मुंगेर में आत्मसमर्पण के साथ ही बिहार राज्य के आधिकारिक रूप से नक्सलवादी मुक्त घोषित किया गया है। अति सक्रिय माओवादी सुरेश कोड़ा मुंगेर में आत्मसमर्पण के साथ, मतलब आत्मसमर्पण भी कर लिया, उसके बाद आधिकारिक रूप से नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। किसको? तो बिहार को। बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, बांका तथा पश्चिमी चंपारण आदि जिलों में माओवाद से प्रभावित थे। नेक्स्ट है बिहार पुलिस सप्ताह 2026 का आयोजन 22 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी 2026 तक मिथिलेश स्टेडियम पटना में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक पुलिसिंग व जन जागरूकता है। इसका उद्घाटन तत्कालीन गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया है। मिथिलेश स्टेडियम पटना, जो कि बिहार पुलिस सप्ताह 2026 का आयोजन हुआ था 22 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक मिथिलेश स्टेडियम पटना में किया गया है। इसका मुख्य विषय सामुदायिक पुलिसिंग व जन जागरूकता है। उद्घाटन गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया। नेक्स्ट है कि इस वर्ष आयोजन में मुख्यतः AI तकनीक का उपयोग महिला सुरक्षा, पुलिस विधि पर तथा नशा मुक्त समाज पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने मिथिलांचल क्षेत्र की 2 प्रमुख बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये 2 मिलें मधुबनी के सकरी 1933 में स्थापित व दरभंगा के व्यायाम 1914 में स्थापित में स्थित है। 7 निश्चय 3.0 जो कि 25-30 के अंतर्गत इन्हें आधुनिक मल्टीपर्पज गन्ना कॉम्प्लेक्स में बदला जाएगा, जहां चीनी के अलावा इथेनॉल, बिजली एवं संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन होगा। यह मिल 1997 में बंद पड़ी है, 1997 से बंद पड़ा है। नेक्स्ट 21 फरवरी 2026 को बिहार के बक्सर स्थित किला मैदान में विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन किया गया। बक्सर जिला के किला मैदान में इसका आयोजन कला संस्कृति व विभाग, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य महर्षि वाल्मीकि की भूमि बक्सर के ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व को उजागर करना और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, संगीत और परंपरा को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में पुस्तक एक डॉक्टर की प्रेम कहानी का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? एक डॉक्टर की प्रेम कहानी पुस्तक के लेखक हैं
एच एन दिवाकर। नेक्स्ट है लेडी स्टीफेंस ग्राउंड पटना के परिसर में पंख महिला हाट का आयोजन किया गया है। पंख महिला हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में, लेडी स्टीफेंस ग्राउंड में। इसका उद्देश्य महिला उद्योगियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है डॉक्टर रूबी ईरानी को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य बनाया गया है और इसकी स्थापना 1905 में किया गया था। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर है। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। कौन सा अभियान है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के प्रति व्यक्ति आय और रोजगार को दुगना करना है। नेक्स्ट है कि बिहार भारत विस्तार लोगो और चैटबॉट सुविधा का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। भारत विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। यह एक एआई नाम इसका भारतीय है, पावर्ड बहुभाषी टूल है जिसकी मदद से किसान मोबाइल ऐप के जरिए अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हैं। 17 फरवरी 2026 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार लोगो को लॉन्च किया। क्वेश्चन होगा कि भारत विस्तार लोगो को कौन लॉन्च किया है? तो ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च किया 17 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 4 नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है जिसमें मधुबनी का रांटी, दरभंगा का रैयाम, मुजफ्फरपुर का भूसरा व गया जी का पत्थर कट्टी शामिल है। ठीक है। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज मतलब शिल्प ग्राम कौन सा है? तो जितवारपुर मधुबनी है। नेक्स्ट एआई सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 में पटना आईआईटी में 250 करोड़ के सिंचाई पार्क के निर्माण का करार वैश्विक कंपनियों द्वारा किया गया है। 60 करोड़ की लागत से बिहार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। 60 करोड़ की लागत से बिहार में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। नेक्स्ट है NFHS 5 के अनुसार बिहार में 1549 वर्ग आयु के लगभग 63% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी 5.5% है, मात्र 5.5%। राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में बिहार की भागीदारी मात्र 4.2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे में बिहार का भागीदारी कितना है? 4.2%। बिहार के कुल 57 राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो बिहार में 57 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 6389 किलोमीटर। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसकी बिहार में लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर। नेक्स्ट है सिवान के सुरेला ताल को पक्षी अभ्यारण्य बनाने का सिफारिश किया गया। किसको? तो सुरेला ताल को सिवान में पक्षी अभ्यारण्य बनाने का सिफारिश है। नेक्स्ट है कि बिहार के भागलपुर कुरकुट वेटलैंड में पहली बार हाइब्रिड पक्षी रीफ हेरॉन देखा गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शुरू होने वाले नए सत्र में छात्रों का नामांकन समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा। हाल ही में बिहार से दिग्घा से मालदा आम, शाहबाद का सोनाचूर चावल, मुंगेर का टिपिया धान, समस्तीपुर का बथुआ आम को जीआई टैग प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो बिहार से दिग्घा के मालदा आम, समस्तीपुर का बथुआ आम, शाहबाद का सोनाचूर चावल, मुंगेर का टिपिया धान, ये सबको प्रस्ताव भेजा गया जीआई टैग के लिए। ठीक है, अभी जीआई टैग मिला नहीं है, भेजा गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के 8 बांध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे जिसमें शामिल है। बिहार के 8 बांध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे शामिल, इसमें दुर्गावती जलाशय, गंगा जी राजगिरी जलाशय, कुंडघाट जलाशय और मोरवे जलाशय, वाल्मीकि नगर बराज, खड़गपुर झील, गरही जलाशय, अपर फुलवरिया कहते हैं, और एक है ओढ़नी डैम, फुलवरिया डैम। तो ये सब 8 बांध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें दुर्गावती जलाशय, वाल्मीकि नगर बराज, गंगा जी राजगिरी जलाशय, खड़गपुर झील, कुंडघाट जलाशय, गरही जलाशय, मोरवे जलाशय और ओढ़नी डैम जिसको फुलवरिया डैम भी कहते हैं। तो कुल 8 बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2026 का बिहार में कालाजार उन्मूलन के प्रमाणन के लिए डोजियर तैयार करने का निर्णय लिया। यह दर्शाता है कि राज्य अब इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है। कालाजार उन्मूलन को प्रमाणन के लिए डोजियर तैयार करने का निर्णय लिया है क्योंकि पूरी तरह से ये समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है।
बिहार ने वर्ष 2022 में कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसका मानक है कि प्रति 10,000 की आबादी पर एक से कम रोगी मिलने चाहिए। डोजियर क्या है? तो डोजियर एक विस्तृत आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें पिछले कई वर्षों के कार्यों का प्रमाण पेश किया जाता है, जैसे कि इस मामले में 2018 से 25 तक का प्रमाण है। बिहार में स्वास्थ्य केंद्रों पर RK-39 नामक रैपिड डायग्नोस्टिक किट से इसकी मुफ्त जांच उपलब्ध है। कौन सा? तो RK-39 नामक रैपिड डायग्नोस्टिक किट से इसकी मुफ्त जांच उपलब्ध है। नेक्स्ट है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है, जहां मेघालय की प्रसिद्ध और उच्च औषधि गुणों वाली लच्छादोंग हल्दी की खेती लगभग 1,000 एकड़ में की जाएगी। यह पहल एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत की जा रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित हो रहा है, जहां मेघालय की प्रसिद्ध और उच्च औषधि गुणों वाली लच्छादोंग हल्दी की खेती। तो ये ध्यान रखना है कि हल्दी का कौन सा वेरायटी है, तो यह है लच्छादोंग हल्दी की खेती लगभग 1,000 एकड़ में किया जाएगा। लच्छादोंग हल्दी, जिसमें सामान्य हल्दी 2 से 5% की तुलना में 12% तक करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को उन्नत खेती और मार्केटिंग से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में मुंगेर स्थित गन फैक्ट्री 250 वर्ष पुराने को रक्षा गलियारे के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे अवैध हथियार का कारोबार कम होगा। इसकी स्थापना 1762 में हुई थी। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी 2026 को बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में की गई है। यह 33 फीट ऊंचा, 210 मीट्रिक टन वजनी तथा ग्रेनाइट के एक ही पत्थर मोनोलिथिक से बनी है, जिसका निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल शिवलिंग है, जिस पर 1008 सहस्त्र लिंगम उकेरे गए हैं। नेक्स्ट है बिहार कैडर के 2004 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी विनय कुमार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी में नियुक्त किया गया है। IPS अधिकारी हैं 2004 के बैच के, इनको राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में नियुक्त किया गया है। ये हो गए विनय कुमार। ये वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय में IG और IGSTE के पदों पर कार्यरत हैं, ASTF के पदों पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट है कि बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ज्वेलरी दुकानों, सर्राफ बाजार व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया है। इसके तहत हिजाब, नकाब, घूंघट और हेलमेट पहनकर ज्वेलरी शॉप में प्रवेश की पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह फैसला ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड एसोसिएशन के निर्देश पर लिया गया है, जो कि 8 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में लागू हो गया है। हेलमेट पहनकर घूंघट में या फिर नकाब, हिजाब में नहीं जाना है ज्वेलरी शॉप में। 6 जनवरी 2026 को राजेंद्र नगर पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की स्मृति में बनाए गए पार्क का उद्घाटन तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इसमें इनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्नैक डिटेक्टर बैरियर सर्प निवारण अवरोध नामक उपकरण विकसित किया है। यह डिवाइस न केवल इंसानों को सर्प दंश से बचाएगी, बल्कि सांपों के संरक्षण में भी भूमिका निभाएगी। इसका विकास प्रोफेसर मनेन्द्र कुमार पूर्व डीन तथा डॉक्टर बज्र किशोर प्रसाद सिंह जूलॉजी विभाग द्वारा किया गया है। इसमें लौंग या सिट्रोनेला आदि का प्रयोग किया गया है। तो लौंग को सिट्रोनेला भी कहते हैं। नेक्स्ट 16 जनवरी 2026 से बेतिया पश्चिमी चंपारण से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समृद्धि यात्रा शुरू किया गया। कहां से? तो बेतिया पश्चिमी चंपारण से। पहले चरण के अंतर्गत 8 दिन में 9 जिलों की यात्रा का कार्यक्रम था, जबकि दूसरे चरण 27 जनवरी को शुरू हुआ। इस समृद्धि यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं का जमीनी हकीकत जानना और जनता से सीधा संवाद बनाना है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक के चौथे संस्करण 2026 में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले सूचकांक से 3 पायदान ऊपर है। यह राज्यों की निर्यात क्षमता तथा तैयारी का आकलन करता है, जिसमें नीति, इंफ्रा, व्यापार समर्थन, निर्यात इकोसिस्टम तथा निर्यात प्रदर्शन जैसे स्तंभों पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें बिहार के कई युवाओं ने विकसित भारत, यंग लीडर्स डायलॉग और अन्य प्रतियोगियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। इसमें पार्थ कौशिक पटना
पार्थ कौशिक पटना ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और महिमा मौर्य पटना ने प्रधानमंत्री के समकक्ष वंदे भारत के सामूहिक गायन के लिए विशेष गायन मंडली में चुनी गई। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में न्यू एज इकोनॉमी नए युग की अर्थव्यवस्था पहल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2026 को हुए समझौते के पश्चात बिहार को मिलने वाली सोन नदी के 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड राज्य को दिया जाएगा। तो ये कौन से नदी का पानी है? सोन नदी का पानी है और सोन नदी के पानी में 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड राज्य को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत रोहतास में इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है और इस व्यवस्था में बिहार के 8 जिले भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गयाजी तथा पटना में सिंचाई सुविधाएं सुदृढ़ होंगी। नेक्स्ट है, 2024 से 25 की सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग में पटना को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 65 शहरों को शामिल किया गया था। इस रैंकिंग का उद्देश्य सिविल सेप्टिक टैंक में मानव प्रवेश को पूरी तरह रोकना और सफाई कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है, गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में, गंडक नदी बिहार घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा प्राकृतिक ठिकाना बन गई है। प्रथम स्थान चंबल नदी का है। ठीक है, तो चंबल नदी में घड़ियाल बहुत ज्यादा रहता है और ये प्रथम स्थान पे हो जाएगा चंबल और ये दूसरा हो जाएगा गंडक नदी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होने वाली गंडक में पिछले 1 दशक में 588% से अधिक घड़ियाल की संख्या में वृद्धि हुई है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा बिहार वन्य एवं पर्यावरण जलवायु विभाग के संयुक्त प्रयासों से घड़ियालों की संख्या 2015 में 54 से बढ़कर के 2025 में 400 से अधिक हो गई है। नेक्स्ट है, बिहार के कैबिनेट ने छात्रों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुनी कर दी है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुनी कर दी है। अब 1 से 4 कक्षा के लिए 1200 रुपया, कक्षा 5 से 6 तक के लिए 2400 रुपया और 7 से 10 तक के लिए 3600 रुपया वार्षिक कर दी गई है। बिहार नेक्स्ट है, बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2026 के तहत कंपनियों को पूंजीगत व्यय पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। यह 29 जनवरी 2026 की घोषणा की गई है। यह 5 वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके अंतर्गत 50 करोड़ की सीमा तक 30% सब्सिडी दी जाएगी। यह 25 पात्र GCC को अनुदान की जाएगी। इसका उद्देश्य बिहार के तकनीकी हब बनाना और स्थानीय युवाओं हेतु उच्च कौशल रोजगार सृजित करना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा पटना में उपभोक्ता संरक्षण पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य उपभोक्ता मामलों के त्वरित निपटान, आयोग के आदेशों के प्रभावी निष्पादन और पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के प्रौद्योगिकी संचालित शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट है, सरकारी ई मार्केट प्लेस उत्कृष्टता कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया गया है। इसका उद्देश्य MSME, स्टार्टअप तथा स्वयं सहायता समूहों को सरकारी खरीद प्रणाली से सीधे जोड़ना है। सोमवार और शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में सुनी जाएगी शिकायतें। सोमवार से शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में सुनी जाएगी शिकायतें। यह पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी कार्यालयों में होगा लागू। यह 19 जनवरी से लागू होगी। 7 निश्चय के तहत सबका सम्मान जीवन आसान नीति का यह अंग है। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों का होगा उन्नयन। केंद्र में मिलेंगे 30 लाख रुपया
38 इंजीनियरिंग कॉलेजों का होगा उन्नयन, केंद्र से मिलेंगे 30-30 लाख रुपए। एआई सहित सभी तकनीकी से लैस करने के केंद्रीय पहल, तकनीकी शिक्षा पाने वाले युवाओं को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। नेक्स्ट है विरासत व संस्कृति का मंच बनेगा बेस्ट टू वंडर थीम पार्क। 10 एकड़ में होगा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क। दूसरा में 1.75 एकड़ में बनेगा जेपी समाधि स्थल। नेक्स्ट है सोन नदी जल बंटवारे समझौते को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय जल आयोग ने जल बंटवारे समझौते के मसौदे को मंजूरी दे दी है। बिहार मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विभाग के झारखंड के साथ इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे पर हस्ताक्षर मंजूरी दे दी है। जलाशय में बिहार के 8 जिलों भोजपुर, बक्सर, पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। नेक्स्ट है कि बिहार से पेट्रोलियम उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात, मांस और मक्के की भी विदेश में मांग। मतलब बिहार से पेट्रोलियम उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात हो रहा है। इसके अलावा मांस और मक्के का भी मांग विदेशों में है। ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बिहार 19वें स्थान पर पहुंचा। 2022 में बिहार 22वें स्थान पर था निर्यात में। नेक्स्ट है कामफेड द्वारा 5 वर्षों में लाभान्वित पशुपालकों की संख्या 3 गुना किया जाएगा। 5 साल में पशुपालक का संख्या 3 गुना किया जाएगा। नेक्स्ट है मुंबई में बनेगा बिहार भवन, जिसके लिए 314 करोड़ स्वीकृत हुआ है। 2752.77 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा 69 मीटर ऊंचाई वाला भवन। मरीजों और उनके स्वजन के लिए 178 कमरे और 240 बेड क्षमता की डोरमेट्री होगी। मुंबई से बिहार में उद्योग निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े प्रयासों की रूपरेखा भी यहीं से तय की जाएगी। नेक्स्ट है 40% शहरीकरण के लक्ष्य हेतु कस्बों में टाउनशिप बनाने की योजना। अभी बिहार में 17% शहरीकरण है। शहरीकरण का राष्ट्रीय औसत 36% है। नेक्स्ट है जनगणना कोषांग व समन्वय समिति गठित। 1 अप्रैल से घरों की गिनती शुरू होगी। 1 मार्च 2027 को समाप्त होगी। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। पहली बार मोबाइल ऐप पर जनगणना CMMS पोर्टल से होगी। सभी गांव में दुग्ध उत्पादन समितियों का होगा गठन। प्रत्येक पंचायत में खुलेगा सुधा बिक्री केंद्र। डेयरी व्यवसाय में बढ़ेगा रोजगार। आय बढ़ाने से जीवन स्तर में आएगा सुधार। नेक्स्ट है गंडक कोसी सोन के रास्ते बढ़ेगा व्यापार। राष्ट्रीय जल मार्गों का होगा विकास। बिहार मैरीटाइम बोर्ड बनाने की योजना है। बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में बनेंगे नौवहन प्रशिक्षण संस्थान। बिहार में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसकी कुल संख्या 1187 किलोमीटर है। पूरे राज्य में घाटों की संख्या 1550 है। प्रति 10 लाख की आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 126 हुई। 2019 में 10 लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 114 थी। 2019 में राज्य में कुल 12,190 स्वास्थ्य केंद्र थे, जो कि 2025 तक बढ़कर 12,332 हो गई है। ज्यादा का अंतर नहीं है। नेक्स्ट है बिहार की रेल परियोजनाओं को 10,379 करोड़ मिले। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ेगा पटना। इस कॉरिडोर पर भविष्य में बुलेट ट्रेन के संचालन की योजना है। सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण होगा। नेक्स्ट है नए वित्तीय वर्ष में 3 जिलों में डिजिटल तारामंडल का निर्माण शुरू होगा। केंद्र सरकार की सहायता से बिहार के पूर्वी चंपारण, जमुई व पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल तथा स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर की
स्थापना होगी। इसके लिए 39 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है दुर्लभ पांडुलिपियों। दुर्लभ पांडुलिपियों का होगा डिजिटलाइजेशन। मिथिला स्नातकोत्तर संस्कृत शोध संस्थान में 12,500 पांडुलिपियां हैं, जिसे भारत सरकार के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के ज्ञान भारतम अभियान के तहत इनका डिजिटलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे 55 कॉलेज। प्रथम चरण में 26 से 27 में 31 संस्थान चयनित है। दूसरे चरण में 27 से 30 तक के लिए इसमें 24 शिक्षण संस्थान शामिल है और 213 प्रखंडों में इसी साल डिग्री कॉलेज बनेगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचड़ों का प्रसंस्करण कर बनी 10.5 किलोमीटर सड़कें। खगड़िया में 1 टन अपशिष्ट से 1 किलोमीटर सड़क बनी। तो प्लास्टिक कचड़े के प्रसंस्करण से बन रहा है सड़क कितना लंबा? 10.5 किलोमीटर और खगड़िया में 1 टन अपशिष्ट से 1 किलोमीटर सड़क बनी। नेक्स्ट है नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन 21 से 25 दिसंबर 2025 को राजगीर कॉन्क्लेव सेंटर में किया गया। यह पहला संस्करण है जिसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया। उस समय दिसंबर 25 में ये आरिफ मोहम्मद खान थे राज्यपाल, तो वही किए थे। नेक्स्ट है बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3 का आयोजन बेंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज के सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम हैशटैग लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य बिहार को दीर्घकालिक विकास विजन पर चर्चा करना था। मुख्य अतिथि बिहार तत्कालीन उद्योग मंत्री थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे। नेक्स्ट है कि राजगीर महोत्सव 2025 का आयोजन 19 से 21 दिसंबर नालंदा जिले में हुआ। राजगीर महोत्सव का राजगीर में ही। इसका आयोजन बिहार पर्यटन विभाग और नालंदा जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। उद्घाटन ग्रामीण विकास व परिवहन मंत्री श्रवण कुमार व पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार में दिसंबर माह में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। थीम है हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति, रुचि व आवश्यकता को समझते होते अभिभावकों को यह संदेश देना कि हर बच्चा विशेष है और उसमें श्रेष्ठ बनने की क्षमता है। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे के दीन दयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत गया जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन विले के तहत दून एक्सप्रेस से 48 जीवित कछुओं को बरामद किया है। ये था चर्चा में 48 जीवित। नेक्स्ट है 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान शीतकालीन मिशन में आरती गुप्ता ने भाग लिया। यह बिहार तथा मौसम विज्ञान विभाग की पहली महिला बनी है जो अभियान के शीतकालीन मिशन में भाग ली। यह बिहार शरीफ की रहने वाली है और वर्तमान में मौसम विज्ञान केंद्र पटना में मौसम विज्ञानी हैं। नेक्स्ट है बिहार के रबी फसलों के दौरान खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग के साप्ताहिक जीरो ऑफिस डे या फ्लाइंग स्क्वाड जांच शुरू किया। इस दौरान जिला के ब्लॉक स्तर के अधिकारी उर्वरक व्यापार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे ताकि स्टॉक व बिक्री में अनियमितताओं का पता लगाया जा सके। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में धोखाधड़ी, खासकर खाद की कालाबाजारी को रोकना है। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया में मखाना उत्पादक देशों की रैंकिंग में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कुल उत्पादन में 80% की भागीदारी है। वहीं भारत ने राज्यों के संदर्भ में 85% के साथ बिहार शीर्ष पर है। नेक्स्ट बिहार राज्य में महिला सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य महिला को खास तरह स्कूल जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाना ताकि वे निडर होकर सार्वजनिक स्थल घूम सके।
नेक्स्ट है, प्रत्येक टीम की नेतृत्व एक महिला सब इंस्पेक्टर करेगी, जिनके साथ 3 अन्य सिपाही, 1 महिला 2 पुरुष होंगे। ये पुलिस यूनिट एंटी रोमियो मॉडल की तर्ज पर कार्य करेगी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पहल शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भूमि विवादों के शीघ्र समाधान तथा भूमि प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। पहले चरण में यह संवाद पटना में आयोजित किया होगा और इसके अंतर्गत गठित उड़ान दस्ता भूमि धोखाधड़ी की निगरानी एवं रोकथाम हेतु गठित की गई है। नेक्स्ट, बिहार सरकार मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को किताबों तक सीमित पढ़ाई से लेकर के वास्तविक अनुभवों से जोड़ना है। यह कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों हेतु है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, ध्यान रहे, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना क्लास 9 से लेकर 12 तक। नेक्स्ट है कि 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैटिंग समारोह का आयोजन बोधगया में हुआ है। इसका उद्देश्य 2 से 13 दिसंबर मध्य महोबोधि मंदिर परिसर में किया गया है, जिसमें 27 देशों के 20,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुणी शामिल हुए थे। यह पहली बार है जब इसका आयोजन बिहार में होगा। इसमें 17 बौद्ध संगठन भारत के विभिन्न हिस्सों में से एक साथ शामिल होंगे। इसका उद्देश्य त्रिपिटक ग्रंथों के अध्ययन, जप और संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, बिहार में 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद गठित मंत्रिमंडल में 3 नए विभागों का सृजन किया गया है। कुल मिलाकर विभागों की संख्या 48 हो गई है। युवा रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा व सिविल विमानन नामक नया विभाग बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग भी बना है और युवा रोजगार कौशल विकास विभाग बना है और सिविल विमानन विभाग बना है। नेक्स्ट है, बिहार में धान खरीद के लिए 25 से 26 विपणन वर्ष का लक्ष्य 37 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। 37 लाख मीट्रिक टन। यह 1 नवंबर से उत्तरी बिहार तथा 15 नवंबर से दक्षिणी बिहार में प्रारंभ होकर फरवरी 26 तक चलेगी। नेक्स्ट है, अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति के बिना नार्को टेस्ट को असंवैधानिक घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 20 के 3 और 21 के विरुद्ध बताते हुए पटना उच्च न्यायालय में निर्णय को पलटा है। नेक्स्ट है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में अनुसंधान के दौरान हाथी नहीं पाए जाने की पुष्टि की गई है। हाथी नहीं मिला है। इसका स्थापना 1979 में हुई, जो कि 1505 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 3 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड है। इसने 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन हेतु 27,000/2022 सूचना सुरक्षा हेतु तथा 15,489/2026 रिकॉर्ड प्रबंधन हेतु शामिल है। नेक्स्ट है, 7 निश्चय 3.0 के तहत निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य 50 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 7 निश्चय 3.0 की घोषणा की गई है। कल 16 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट है, IGIMS पटना के चिकित्सा सर्जन अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन ICS के एशिया पैसिफिक क्षेत्र का गवर्नर चुना गया है। यह चयन 5 दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित ICS की 44वीं द्विवार्षिक कांग्रेस के दौरान किया गया। नेक्स्ट है, पटना पुस्तक मेले 2025 में सबसे ज्यादा आकर्षक केंद्र मैं नामक पुस्तक रही।
जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैके तो रत्नेश्वर सिंह, जो कि लखीसराय के रहने वाले हैं। बिहार की पहली बार देखी गई रेड ब्रेस्टेड पैराकीट जो IUCN के रेड लिस्ट में स्थित निकट संकटग्रस्त में शामिल है। इसे NIT पटना कैंपस में देखा गया था। यह मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इस मूंछ वाला तोता या मदना भी कहा जाता है। ये जो रेड ब्रेस्टेड पैराकीट जो IUCN के रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त में शामिल है, पहली बार बिहार में देखा गया है। और मूंछ वाला तोता या फिर इसको मदना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के वैशाली जिले में स्थित बरेला झील सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभ्यारण्य को राज्य के नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करने की तैयारी तेज हो गई है। यह स्थानीय पक्षी की 106 प्रजाति तथा साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाली 59 प्रवासी प्रजातियां जैसे बार हेडेड गूंज, रडी शेलडक देखी जाती है। यह झील नून नदी और अन्य स्थानीय जलाशयों से जुड़ी है जो अंततः बूढ़ी गंडक में मिलती है। नेक्स्ट है बिहार के राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। बिहार राजभवन का नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया है। 1913 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने बिहार में राजभवन की आधारशिला रखी थी। लॉर्ड हार्डिंग ने कब? 1913 में। नेक्स्ट है कि विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर बोधगया में 22वें त्रिपिटक पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें 22 देशों और 17 संघों के लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने विश्व शांति की कामना की है। बार बार फिर के ही करंट अफेयर्स को दे दिया है। नेक्स्ट है कि देश में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार बिहार प्रथम स्थान पर है। अंडा उत्पादन के क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार बिहार प्रथम स्थान पर है देश में। दूध उत्पादन के क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार बिहार देश में 6ठे स्थान पे है। दूध में 6th है, अंडा में 1st है। भागलपुर के सोनवर्षा गांव में पाए गए एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी मादा ग्रे लेग गूज का नाम सोनवर्षा और सोनवर्षा मतलब सोनवर्षा रखा गया है। यह पक्षी गंगा दियारा के सोनवर्षा क्षेत्र में मिला है, जो जैव विविधता से भरपूर वेटलैंड है। यह भागलपुर जिले का पहला CPS टैगिंग अभियान था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की टीम ने इस मादा पक्षी को GPS GSM टैग लगाकर इसके प्रवासी मार्ग का अध्ययन किया। भागलपुर का वह क्षेत्र कदवा दियारा और सोनवर्षा न केवल ग्रेलेग गूंज के लिए बल्कि दुर्लभ गरुड़ के प्रजनन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। 2010 में 480 टन मशरूम का उत्पादन था, जो अब बढ़ करके 41,310 टन हो गया है। 41,310 टन हो गया है। गया मशरूम उत्पादन में अव्वल है। गया जो है वो मशरूम उत्पादन में अव्वल है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार 13वें स्थान से सीधे पहले स्थान पर पहुंच गया है। बिहार ने ओडिशा को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया मशरूम में। वर्तमान रैंकिंग में बिहार पहला, महाराष्ट्र दूसरा और उड़ीसा तीसरे स्थान पे मशरूम में। मशरूम किट और मशरूम हट मतलब झोपड़ी बनाने के लिए किसानों को 50 से 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। 50 से 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड 2025 में 2 प्रतिष्ठित
पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया है। BSPTCL को पिछले 3 वर्षों में पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक 2018 सर्किट किलोमीटर संचरण लाइन में वृद्धि, 220 kV या उससे अधिक तथा सर्वाधिक 5260 ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी में वृद्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार के जमुई जिले के चकाई प्रखंड में एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट जमुई के चकाई में। यह प्लांट बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। स्थान इसका है उरबा और भलुआ गांव, चकाई प्रखंड, जिला जमुई, बिहार। उत्पादन क्षमता है 750 किलो लीटर प्रतिदिन। लगभग 7.5 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। यह क्षमता इसे एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित प्लांट बनाती है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सभासार AI ऐप को अपनाने में देश में 5वें स्थान पर आ गया है। बिहार की 74.36% ग्राम पंचायतों ने इस तकनीक का उपयोग शुरू किया है। सभासार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन है जिसे भारत सरकार ने 14 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। यह ऐप बैठक की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को सीधे लिखित टेक्स्ट में बदल देता है। यह हिंदी सहित 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट है बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले में स्थित भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र बनाने के निर्देश जारी किए हैं। एक योग ग्राम आयुर्वेद केंद्र और वेलनेस सेंटर की स्थापना, पर्यटकों के रहने के लिए जंगल के बीच ट्री हाउस सह कॉटेज का निर्माण, वन अनुभव केंद्र, इंडोर स्पोर्ट्स एरिया और एडवेंचर के शौकीनों के लिए ट्रैकिंग मार्ग। नेक्स्ट है जिला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली में बिहार सबसे आगे है। 1.65 करोड़ से अधिक डिजिटल OPD रजिस्ट्रेशन हर 6 माह में। अस्पतालों की OPD में डिजिटल टोकन आधारित पंजीकरण में देश में शीर्ष पर है। AI एप्लीकेशन को अपनाने में बिहार 5वें स्थान पर है। 5053 ग्राम पंचायतें डिजिटल दस्तावेजीकरण कर रही है। नेक्स्ट, तेल मिल लगाने पर कृषि विभाग देगा 33% का अनुदान। तेल प्रसंस्करण के साथ इसके उत्पादन में वृद्धि लक्ष्य। 10 टन क्षमता वाली तेल पिराई मिल लगाने पर यह अनुदान मिलेगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार खुद कराएगी 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के गठन पर मंथन। 7 निश्चय 3 के तहत कराया जाएगा एक्सप्रेसवे का निर्माण। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का चल रहा निर्माण। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस को मिल गया एक्सप्रेसवे का नंबर। नेक्स्ट है कैमूर रोहतास से मुंगेर भागलपुर तक विकसित होंगे पर्यटन केंद्र। 7 जिलों का बनेगा डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्लान। इसमें मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, लखीसराय, कैमूर, रोहतास शामिल हैं। नेक्स्ट है
पार्सल भेजने पर छात्रों को मिलेगी 10% की छूट। डाक विभाग ने छात्रों के हित में स्टूडेंट पार्सल डिस्काउंट स्कीम की शुरुआत की है। पार्सल बुकिंग के समय छात्र को संस्थान द्वारा जारी वैध छात्र पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। संस्थान द्वारा जारी वैध छात्र पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और लिफाफे पर स्टूडेंट मेल या विद्यार्थी डाक लिखना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, राज्य के सभी भाषाई अकादमियों का होगा पुनर्गठन। 8 भाषा अकादमियों को एकीकृत और पुनर्गठित किया जाएगा। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी जिम्मेदारी। भाषाई अकादमियों को एक छत के नीचे लाने की योजना है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी से जमीन से जुड़े सभी तरह के दस्तावेज को ऑनलाइन मिलेंगे। 1 जनवरी से जमीन से जुड़े सभी तरह के दस्तावेज ऑनलाइन मिलेंगे। नकल के लिए चिरकुट देने की जरूरत नहीं होगी। पोर्टल पर सभी अभिलेख उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है, बिहार तरकारी को बिहार फ्रेश ब्रांड के रूप में सशक्त ब्रांड बनाने का सपना। वर्तमान में सब्जी उत्पादन 170 से 180 लाख मीट्रिक टन है। अगले 5 वर्षों में 400 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष सब्जी उत्पादन का लक्ष्य है। बिहार फ्रेश बिहार सरकार के कृषि विभाग का एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों जैसे सब्जी, फल, अन्य कृषि उपज को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। यह ब्रांड किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, राज्य के 360 प्रखंडों में स्थापित होगी एक डिग्री महाविद्यालय। 360 प्रखंडों में होगा एक डिग्री महाविद्यालय। पुराने प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। वर्तमान में कुल 534 में से 174 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय है। नेक्स्ट है, 7 जिलों में खुलेंगे आयुष अस्पताल। 7 जिलों में खुलेंगे आयुष अस्पताल। लगभग 15 करोड़ प्रति अस्पताल होगी लागत और राज्य के 7 जिलों दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, गया, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण में आयुष अस्पताल खोलने की तैयारी कर ली है। ये आयुष अस्पताल 50 बिस्तरों वाले होंगे। इन अस्पतालों में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी जैसी पद्धतियों के माध्यम से उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट है, सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनेगी पॉलिसी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसके अंतर्गत 10,000 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मेगा फूड पार्क, डिहाइड्रेशन यूनिट, हल्दी, टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी। नेक्स्ट है, बेजखेड बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के माध्यम से किसानों के लिए सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था होगी। बेजखेड बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के माध्यम से किसानों के लिए सब्जी उत्पादन और प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था होगी। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नवंबर 2025 कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।